हमारा उद्देश्य है कि हर तरीके से हम पत्रकारों के हर जो भी सुविधा दे सकते हैं उसके लिए काम करें। तो हमने लगातार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के अलावा सूचना प्रसारण मंत्री सभी को लिखा है कि वो जो है ना पत्रकारों को हर राज्य से, चीफ मिनिस्टर्स को भी लिखा है, राज्यपाल को भी लिखा है कि हर राज्य के 60 वर्ष से ऊपर पत्रकारों को कम से कम 15,000 और जहाँ जिस तरीके का माहौल है 20,000 पेंशन दी जाए। क्योंकि तो हमारे साथ विजय शंकर चतुर्वेदी और पत्रकारिता जगत में जो है वो हमेशा से बड़ी सक्रियता के साथ काम करते रहते हैं और आज उमेश जोशी जी और मधुरेंद्र सिन्हा जी को उन्होंने एमिनेंट जर्नलिस्ट अवार्ड 2023 से नवाजा है। सर क्या कहना चाहेंगे? ये हमने एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन 3 साल पहले बनाई थी और उसका उद्देश्य था कि देश भर में पत्रकारों पर जो उत्पीड़न हो रहे हैं या उनकी जो बेसिक समस्याएं, उनके समाधान के लिए हम एक राष्ट्रीय स्तर पर सोसाइटी बनाएं। वैसे तो अनेक संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान के लिए न काफ़ी है 1-2 संस्था, 4 संस्थाएं, 20 संस्था, जितनी भी बने और वो काम करें। हमारा उद्देश्य है कि हर तरीके से हम पत्रकारों के हर जो भी सुविधा दे सकते हैं उसके लिए काम करें। तो हमने लगातार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के अलावा सूचना प्रसारण मंत्री सभी को लिखा है कि वो जो है ना पत्रकारों को हर राज्य से, चीफ मिनिस्टर्स को भी लिखा है, राज्यपाल को भी लिखा है कि हर राज्य के 60 वर्ष से ऊपर पत्रकारों को कम से कम 15,000 और जहाँ जिस तरीके का माहौल है 20,000 पेंशन दी जाए। क्योंकि पत्रकार रिटायर होने के बाद या फ्रीलांस करने के बाद उसको कोई सुविधा नहीं है। लास्ट में उसका जो मध्यम वर्ग के पत्रकार हैं उनका कोई साधन नहीं होता। जो बड़े टीवी चैनल और उनको लाखों रुपए मिलते हैं उनकी बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत हज़ारों पत्रकार हैं जो कि अंतिम समय में जो है उनको कोई साधन नहीं होता। तो हमने सभी को लिखा है, कई राज्यों में लागू हुई है स्कीमें ये कि उनको पैसा दिया जा रहा है। जो भी जब हम वृद्ध लोगों को और महिलाओं को सरकार कुछ ना कुछ देती है तो पत्रकारों को क्यों ना दिया जाए। इसी कड़ी में हमने अभी पिछले 3-4 साल से रेलवे का कंसेशन ख़त्म कर दिया गया है। तो हमने डिमांड की है कि जो पत्रकार डे टू डे अपने प्रोग्राम कवर करने के लिए देश भर में जाते हैं तो उनको जो है ये सुविधा क्यों ख़त्म की गई, और ख़त्म की गई है तो चालू किया जाए। पहले भी लिखा, अभी 2 दिन पहले फिर हमने जो है ना रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी है और मेल किया है कि ये सुविधा दोबारा से शुरू। एक आखिरी सवाल सर मेरा ये है आपसे, चूँकि आप राष्ट्रीय स्तर पर ये तमाम मुद्दे जो पत्रकारों से सरोकार रखते हैं उनको उठाते रहते हैं, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या वो पत्रकार जो मझोले पत्रकार हैं, आज पत्रकार जो पत्रिकाएं हैं, जो समाचार पत्र हैं, उनके सामने भी बड़ी समस्या जो है वो पैदा हो चुकी है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि DAVP की तरफ से जो विज्ञापन दिए जाते हैं इन पत्रिकाओं को जो है वो अब नज़रअंदाज किया जाता है। इस पर क्या कहें? इस पर भी कुछ आप सोच रहे हैं कि दिल्ली सरकार से भी इसका राब्ता कायम किया जाए, केंद्र सरकार से या अन्य राज्य सरकारों से भी इसके संबंध में जो है वो बातचीत की जाए? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आज हज़ारों पत्रिकाएँ बंद होने के कगार पर या बंद हो चुकी। उसका कारण ये है कि केंद्र सरकार, सूचना प्रसारण मंत्री जो हमारा DAVP ने बनाया हुआ है उसके माध्यम से हमें मुख्य अवसर पर तो अवश्य विज्ञापन मिलते थे, गाय बगाए और भी मिलते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये सब विज्ञापन देना बंद कर दिया गया है। दूसरा, दिल्ली सरकार जब से आई है, माननीय केजरीवाल जी, वो एक भी किसी अखबार को, स्मॉल मीडियम न्यूज़पेपर को उन्होंने विज्ञापन नहीं दिया। जबकि शीला दीक्षित सरकार के अंदर मिनिमम 12 या 15 ओकेज़न पे विज्ञापन दिए जाते थे। तो उससे पत्रकार अपना रोज़मर्रा का जो उनका ऑफिस का खर्चा है वो कम से कम निकाल लेते हैं। मैं केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो इस पे विचार करें, क्योंकि ये लोग भी आपके साथी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी बड़ी खबरें छापते हैं ना, ये मझोले मध्यम यही छापते हैं। बड़े अखबारों में तो इतनी सी खबर छप गई, जगह ही नहीं होती। तो जब आपका इतना सहयोग करते हैं तो आपको भी इनके बारे में सोचना चाहिए ताकि ये अखबार निरंतर चलते रहें।
आपको याद होगा कि गांधी जी ने भी पत्रकारिता से आगे बढ़े और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो पत्रकारिता। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल जी ने जब चुनाव लड़वाया अपने उम्मीदवारों को 4-4 पेज का वो अखबार निकाल के और घर घर बांट के उन्होंने ये काम किया। तो ये छोटे मझोले अखबार जो आपका रात दिन जो भी आप करते हैं उसको प्रकाशित करते हैं, तो आपको इनके बारे में भी सोचना चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया सर। तो तमाम मुद्दों पर जो है बात की है। पेंशन की जो सुविधा है इन पत्रकारों को मिलनी चाहिए, साथ में जो मझोले मध्यम जो वर्गीय जो पत्रकार हैं उन पर भी जो है वो सरकार को उनको भी तरजीह जो है वो देनी चाहिए। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज एमिनेंट जर्नलिस्ट अवार्ड जो है एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने जो है आयोजित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उमाकांत लखेड़ा साहब, उन्होंने और तमाम जो साथी हैं जो ट्रेजरर जो है वो चंद्रशेखर जी, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो शिरकत की। वहीं राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष जो हैं राम बहादुर हाय साहब वहां पर आए, मधुरेंद्र सिन्हा और उमेश जोशी जी को जो है उस अवार्ड से जो है वो नवाजा। वहीं योगानंद शास्त्री और जो रमाकांत गोस्वामी, ये लोग भी जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। संदीप शर्मा, एनके न्यूज़, दिल्ली।